हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने यहाँ सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि अभी मैं आप सबों को धर्म सुधार, समाज सुधार आंदोलन से संबंधित मैं आप सबों के सामने वीडियो ला रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है आपका ब्रह्म समाज से लेके, और ब्रह्म समाज से संबंधित है। और साथ ही साथ ब्रह्म समाज में और सामाजिक सुधार के लिए नारियों की स्थिति और नारी समाज में क्या स्थिति हुई है, क्या सुधार हुए हैं, इन सब सारे संबंधित आज का ये वीडियो है कि ब्रह्म समाज जो है वो क्या योगदान दिया है नारी की स्थितियों के सुधार के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज इसके वीडियो के माध्यम से कि ब्रह्म समाज क्या है और ब्रह्म समाज ने क्या योगदान दिया है महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ये जो राजा राम मोहन राय जो हैं उनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारत में हो रही बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने में बहुत अहम योगदान दिया था और बहुत सारे सामाजिक सुधार लाने का काम किया था। तो इन्हीं की बदौलत हमारे देश में बहुत सारे कुरीतियों को दूर किया गया और इन्हीं के चलते हमारे देश में इसे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता था। ठीक है। तो उसी वक्त की बात है जब ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म से बहुत सारे लोग अधिक प्रभावित भी हो रहे थे तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करके क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाना चाहते थे। ठीक है। उस वक्त पे ईसाई धर्म भारत में बहुत तेजी से फल फूल रहा था, है ना। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म की बुराइयों के चलते, धर्म की बुराई नहीं, लोगों में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हुई थी, धर्म चाहे हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन जो धर्म में जो मनुष्य जो होते हैं उनके द्वारा जो नियम कानून लगाए जाते हैं, बहुत सारे कुरीतियाँ लाई जाती है, सिर्फ इंसानों के द्वारा लाया जाता है। तो इसी कुरीतियों से परेशान होकर इन सारी बातों से लेके बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में भी जाने का काम कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन को भी लाया गया था। ठीक है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही उसके द्वारा ही ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। और ये जो ब्रह्म समाज जो है वो कोई धर्म नहीं था। क्या था वो था हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए सुधारात्मक आंदोलन था। ये ब्रह्म समाज जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे संस्थाएं का निर्माण होता है और वो एक अलग अपना धर्म चला लेता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्म समाज जो है वो कोई धर्म का निर्माण करने नहीं आया था, बल्कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए एक सुधारात्मक आंदोलन के रूप में वे आए थे। ठीक है। और जो ब्रह्म समाज का जो प्रमुख सिद्धांत की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसके अंतर्गत एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है, मतलब एक ईश्वर पर बल दिया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और सभी प्रकार के भेदभाव एवं समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, बलि प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का भी उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, ब्रह्म समाज के द्वारा। और इसके अतिरिक्त अन्य सकारात्मक उपायों के साथ साथ नारी को, है ना, महिलाओं को समानता का स्तर दिलाने के उद्देश्य में कई महत्वपूर्ण सुधार भी उनके द्वारा किया गया था। क्योंकि उस वक्त पे महिलाओं के साथ थोड़ा भेदभाव भी किया जाता था, उनको बहुत सारी आज़ादियाँ नहीं दी जाती थी, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। तो इन्हीं सारी बातों के द्वारा महिलाओं को समानता का स्तर दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए बहुत सारे सुधार किए गए ब्रह्म समाज के द्वारा। जब राजा राम मोहन राय का
मृत्यु का बात हो रहा, मृत्यु जब होने वाली थी तो मृत्यु से पहले ही इस आंदोलन का नेतृत्व श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर को दे दिया गया। जब राजा राम मोहन राय की स्थिति स्वास्थ्य गड़बड़ाई, उन्हें एहसास हो चुका कि अब वे कुछ दिन के मेहमान हैं, तो जो आंदोलन जो है ब्राह्मण समाज का, राजा राम मोहन राय के बाद श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर के हाथों में दे दिया गया। ठीक है, और उन्होंने मतलब आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सन 1843 ईस्वी से अपना इस नेतृत्व का काम को शुरू किया। फिर सन 1857 ईस्वी को श्री केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज में प्रवेश हुआ। ठीक है, हम लोग आगे जानेंगे कि केशव चंद्र सेन कौन थे। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज के आंदोलन को और भी अधिक तीव्रता प्रदान कर दिया, मतलब और अधिक तेजी से जो भी उद्देश्य से ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उन सारे कार्यों को करने के लिए बहुत सारे तेजी के साथ काम चालू उनके द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इस काल में यह जो आंदोलन है बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी फैल गया। ठीक है, और साथ ही साथ 1865 ईस्वी तक ब्रह्म समाज का लगभग 54 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो चुका था। चलिए अब हम लोग जानेंगे ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए क्या क्या काम किए थे। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया था सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा क्या है आप सभी को जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस कुरीति का व्यापक विरोध किया था। ठीक है, और वे विरोध उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, उन्होंने मतलब राजा राम मोहन राय ने संगठित होने के पश्चात इस प्रथा का विरोध किया गया था, सती प्रथा का। फिर उसके बाद लेखों और अन्य रचनाओं के माध्यम से जनमानस को इस दिशा में जागृत करने का भी प्रयास उन्होंने किया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करने के लिए उन्होंने लेखन का भी सहयोग लिया और बहुत सारे आर्टिकल उनके द्वारा लिखी गई, रचनाएं लिखी गई ताकि लोग पढ़े और जागृत हो पाए। ठीक है, और ये भी कहा गया कि ये जो कुप्रथा जो थी वो हिंदू समाज में व्याप्त थी। यही कारण है कि श्री राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका विरोध करने पर लोग उन्हें नास्तिक और धर्म विरोधी कहकर भी अपमान करते थे। तो उस वक्त पे लोगों का कहना था कि ये जो धर्म का पाठ है, धर्म का भाग है, ये ईश्वर की तरफ से है। तो बहुत सारे बातें थे। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जब वे विरोध किए सती प्रथा का तो धर्म के लोग उन्हें नास्तिक कहे, धर्म विरोधी कह करके उन्हें अपमान भी किया गया। लेकिन जो राजा राम मोहन राय जो है वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हर संभव तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि यह जो इस कुप्रथा का कोई विधिक, नैतिक और मानवीय आधार नहीं है। उन्होंने इस कुप्रथा को हर दृष्टि से निंदनीय बताया था। ठीक है, और उस समय तक प्रयासरत रहे जब तक सरकार ने कानून बनाकर इसे समाप्त नहीं कर दिया गया। सन 4 दिसंबर 1829 को सर विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा का निषेध कर दिया गया। यह राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की एक महान उपलब्धि थी। ठीक है, ये सारी बातें जब राजा राम मोहन राय का घोर विरोध हो रहा था कि उन्होंने सती प्रथा का वो किया, नास्तिक है, धर्म विरोधी है, तो उन्होंने वेद का ही सहारा लिया था। ठीक है, वेद का ही सहारा लेकर के लोगों को, भारतीयों को समझाने का प्रयास किया कि ये धर्म आधारित नहीं है, ये मानव के द्वारा लाया गया एक कुप्रथा है जिसको हम लोगों को हटाना है। और इन्हीं सारी वेदों के मदद से लोग समझ पाए, लोग जागृत भी हो पाए। और इसी के कारण 4 दिसंबर 1829 को
सरकार के द्वारा इस कुप्रथा का कानून लाया। फिर चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाल विवाह का विरोध भी इसी ब्राह्मण समाज के द्वारा भी किया गया। जो बाल विवाह जो है वो दो प्रकार के होते थे। पहला था लड़का लड़की दोनों का बाल अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था। दूसरा एक अर्धवयस्क पुरुष का कम उम्र की बालिका के साथ विवाह कर दिया जाता था। ठीक है। यद्यपि राजा राम मोहन राय ने दोनों को निंदनीय बताया, किंतु द्वितीय प्रकार को अधिक आलोचना उन्होंने किया था। ठीक है। जो द्वितीय प्रकार था उसका उन्होंने बहुत जोर विरोध भी किया था। ठीक है। और ये भी कहा गया कि ये जो कुप्रथा जो है वो श्री राय मतलब राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से समाप्त ना हो सकी, किंतु उनके प्रयासों ने जो आधार तैयार किया उससे कालांतर में धर्म सुधार आंदोलन को प्रेरणा मिली। ये कहा गया कि ये भले विरोध राजा राम मोहन राय ने किया और इस प्रथा का बंद वे नहीं करा पाए, लेकिन उनके द्वारा ये जो कदम शुरू किया गया, आने वाले समय में जितने भी धर्म सुधार आंदोलक बने, जो भी नेतृत्व करते थे, तो उनके द्वारा इस आंदोलन को मतलब ये आगे बढ़ाया गया। ठीक है, आंदोलन को, और इसी के कारण आने वाले दिनों में इस कुप्रथा को कानून बना दिया गया कि ये एक गैर कानूनी प्रथा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुविवाह का विरोध। बहुविवाह क्या है? जो एक से अधिक विवाह लोग करते हैं, वो उस प्रथा का भी विरोध किया गया। तो श्री राजा राम मोहन राय ने सुधारों का प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों की स्थिति पे सुधार लाना था। यही कारण है कि उन्होंने स्त्री जीवन से संबंधित समस्त कुरीतियों का विरोध भी किया था। उस समय विशेषकर बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों ने बहुविवाह का प्रचलन था। मतलब जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे उस वक्त में बंगाल में लोग बहुविवाह करते थे, एक से अधिक विवाह करते थे। तो श्री राय ने सामाजिक अन्याय से परिपूर्ण कुप्रथा का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने तत्कालीन सरकार से आग्रह किया कि बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा प्राप्त किए किसी व्यक्ति को एक पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। श्री राय राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रयास उसके बाद भी जारी रहे तथा धीरे धीरे इस कुप्रथा के विरोध का प्रचलन जनमत के तैयार होने पर इस कानून के द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे दहेज प्रथा का विरोध। दहेज प्रथा का विरोध अभी तक वर्तमान समय में भी किया जाता है। यह प्रथा अभी पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुई है। अभी भी लोग दहेज लेते हैं और बढ़ चढ़ के दहेज लेते हैं, चाहे वे संपन्न परिवार के ही क्यों ना हो, वे बढ़ चढ़ कर दहेज लेने का काम करते हैं। तो इस प्रथा का भी जो शुरुआत है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया, ब्राह्मण समाज के द्वारा चलाया गया। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कहा जाता है कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं विशेष रूप से दहेज प्रथा का प्रचलन इनके द्वारा ही लाया गया। अब बड़ी आयु के कुलीन वर्गीय पति कम दहेज पर उपलब्ध होते थे। ठीक है। अतः निर्धन माता पिता कम आयु की पुत्री का विवाह कम दहेज देकर अधिक आयु के कुलीन वर्गीय पति से करने को विवश भी हो जाते थे। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय की इस प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया था। दहेज प्रथा अभी भी चल रहा है, जिसका विरोध अभी भी किया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि वे इस तरह का दहेज ना ले। चलिए अब हम लोग देखेंगे नारी शिक्षा। तो राजा राम मोहन राय ने नारियों की स्थिति में सुधार लाने के पक्षधर थे। वे महिलाओं के सामाजिक सुधार के लिए वे बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। तो इस हेतु उन्होंने स्त्री शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। मतलब महिलाएं
शिक्षा ग्रहण करे, उस पर बल दिया गया, क्योंकि उस वक्त पे ये कहा जाता था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं लेना है, उनका काम सिर्फ परिवार चलाना है, घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं, बस यही काम था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने ये भी कहा कि उनका काम शिक्षा हासिल करना भी है। और उन्हीं का विचार था, राजा राम मोहन राय का विचार था कि शिक्षा प्राप्ति के उपरांत ही नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है, तभी वह अन्याय के विरुद्ध अपना अन्याय का जो उनके साथ अन्याय जो होता है उनका भी वे लोग विरोध कर पाएंगे, जब वे शिक्षा का अधिकार प्राप्त करेंगे और वे अपने अधिकार के बारे में जानेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रथम व अनिवार्य कदम है। शिक्षा के अभाव में नारी उत्थान व सुधार की दिशा में उठाए गए सभी कदम निरर्थक सिद्ध होंगे। तो ये सारी बातें हैं। अगर पूरा वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं, अगर वीडियो को अगर ध्यान से देखे हैं, तो इसमें ब्राह्मण समाज का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, महिलाओं की स्थितियों पे काम करना था। ठीक है, बहुत सारे कुप्रथाएं हैं देश में जिन्होंने ब्रह्म समाज ने दूर करने का काम किया, लेकिन अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कुप्रथा में दहेज प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, नारियों की शिक्षा का अधिकार हो गया, मतलब नारियों के पक्ष पे ही या जो ब्रह्म समाज है, समाज को सुधारने का काम किया था, जो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। और राजा राम मोहन राय को इसी के कारण आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो चलिए, ये था आपका ब्राह्मण समाज और नारी की स्थिति में क्या सुधार हुए, इन सारी बातों को। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें जानने मिली होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।